प्राचीन समय की बात है जब धरती पर धर्म और न्याय की स्थापना के लिए अनेक वीर राजाओं का शासन था। उन्हीं में से एक था राजा विक्रम, जो अपनी वीरता, बुद्धिमानी और अडिग आत्मविश्वास के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और राजमहल सोने चांदी की चमक से जगमगाता था। राजा विक्रम में हर गुण था, परंतु समय के साथ उसके भीतर एक ऐसा बीज पनपने लगा जिसे कोई नहीं रोक सका, अहंकार का बीज। वह सोचने लगा कि संसार में कोई शक्ति नहीं जो उसे पराजित कर सके, न कोई राजा, न देवता, न ही भाग्य। एक दिन राजदरबार में सभा लगी थी। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, आज शनिवार है, शनिदेव का दिन। इनकी कृपा के बिना संसार का कोई भी जीव शांत नहीं रह सकता। राजा ने हंसते हुए कहा, पुरोहित जी, मैं अपने कर्मों का राजा हूं। कौन सा देव मेरी किस्मत बदल सकता है? यदि शनिदेव इतने ही बलवान हैं, तो आकर मेरे राज्य की परीक्षा लें। सारी सभा सन्न रह गई। सबने राजा को सावधान किया, महाराज, शनिदेव न्यायप्रिय हैं। उनके सामने अहंकार नहीं चलता। उनकी दृष्टि दंड नहीं, चेतावनी होती है। पर राजा ने बात टाल दी, हम देखेंगे। उस रात जब पूरा नगर निद्रा में था, शनिदेव अपने गहन नीलवर्ण रूप में प्रकट हुए। उनके नेत्रों में न्याय की अग्नि थी और उनके गजवाहन की पदचाप से धरती कांप उठी। शनिदेव ने आकाश से कहा, राजा विक्रम, तुमने मुझे ललकारा है, मैं तुम्हारे कर्मों की परीक्षा लूंगा। और उसी क्षण से राजा के जीवन का स्वर्ण युग समाप्त हो गया। अगले दिन राजा ने देखा, उसके राज्य की सीमाओं पर युद्ध छिड़ गया। पड़ोसी राजा, जो कभी उसका मित्र था, अब शत्रु बन गया था। फसलें सूखने लगीं, महल के खजाने में चूहों ने घर बना लिया। राजा विक्रम ने मंत्रियों को बुलाया, क्यों हो रहा है यह सब? कल तक जो राज्य सुखी था, आज उसमें विनाश क्यों है? मंत्री बोले, महाराज, ये शनिदेव की वक्र दृष्टि का परिणाम है। आपने उन्हें अपमानित किया था। राजा क्रोधित हुआ, मैं किसी देव से नहीं डरता, मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूं। परंतु समय का चक्र घूम चुका था। अगले दिन शिकार पर जाते हुए राजा का घोड़ा फिसल गया। वो गहरे जंगल में जा गिरा। उसके सैनिक पीछे छूट गए। वह बेहोश पड़ा रहा और जब होश आया तो उसने पाया कि वो एक अनजान गांव में है, जहां कोई उसे पहचानता नहीं है। राजा भूखा प्यासा भटकने लगा। जब उसने किसी घर के दरवाजे पर रोटी मांगी तो लोगों ने कहा, तू भिखारी है, मेहनत कर तब खा। कभी जिसके नाम से नगर कांपता था, आज वही राजा भीख मांगने पर विवश था। उसने मेहनत की, खेत जोता, पानी भरा और बदले में 2 रोटियां मिलीं। रात को वह किसी वृक्ष के नीचे लेटकर सोचता, क्या यही शनिदेव का प्रभाव है? क्या यह मेरा दंड है? कई महीने बीत गए। राजा ने विनम्रता सीखी। उसने दूसरों के दुखों को समझना शुरू किया। वह अब भी रोज प्रार्थना करता, हे शनिदेव, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे सहने की शक्ति दें। एक दिन वह गांव के तालाब के पास पानी भर रहा था। अचानक आकाश में गर्जन हुआ और शनिदेव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। राजा विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा। हे न्याय के देवता, मैंने आपको अपमानित किया था। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। कृपया मुझे क्षमा करें। शनिदेव ने शांत स्वर में कहा, राजा विक्रम, मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों का ज्ञान कराया है। जो व्यक्ति अपनी कर्मों पर गर्व करता है, वह भाग्य का अपमान करता है। मैं केवल दर्प तोड़ने आया था, ताकि तुम फिर से धर्म की राह पर लौटो। राजा की आंखों में आंसू थे। मैंने सबक सीख लिया है प्रभु, अब मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा भक्त वही है जो परीक्षा में भी विनम्र रहे। अब मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर कृपा के रूप में रहेगी। और उसी क्षण राजा का रूप बदल गया। उसके वस्त्र, ताज और सिंहासन पुनः उसके पास लौट आए। वह अपने राज्य पहुंचा और पूरे नगर ने उसे फिर से राजा के रूप में स्वीकार किया। उस दिन से राजा विक्रम ने शनिवार को उपवास रखना शुरू किया। हर शनिवार को वह पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता, तिल का तेल चढ़ाता और ओम शम शनेश्चराय नमः का जाप करता। उसने यह प्रण लिया
कि अब से वह न्याय और विनम्रता के मार्ग पर चलेगा। राज्य फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन इस बार राजा का मन गर्व से नहीं, कृतज्ञता से भरा था। स्टार कहानी का सार। शनिदेव दंड देने नहीं आते, वे हमें हमारे कर्मों का दर्पण दिखाने आते हैं। उनकी वक्र दृष्टि विनाश नहीं, परिवर्तन का माध्यम है। स्टार एंड शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने का उपाय। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल, काली उड़द और लोहे का दान करें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। अहंकार और क्रोध से दूर रहें, यही सबसे बड़ा उपाय है।